और कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चक्कर में सीबीएसई की 12वीं क्लास की परीक्षा का मामला फंस गया है। केंद्र सरकार रविवार को राज्य के शिक्षा मंत्रियों के साथ पहले राउंड की मीटिंग भी कर चुकी है। सभी राज्यों से आज परीक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए कहा गया है और राज्यों के सुझाव पर केंद्र अपना क्या फैसला लेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 12वीं के बच्चों के भविष्य का आखिर क्या होगा। सीबीएसई 12वीं के छात्रों पर कोरोना का कहर। कैसे होगी सीबीएसई 12वीं के छात्रों की परीक्षा? राज्यों और केंद्र की खींचतान के बीच फंसे बच्चे। अधर में लटका सीबीएसई 12वीं के छात्रों का भविष्य। कोरोना के जानलेवा संक्रमण के बीच सीबीएसई 12वीं के छात्रों की परीक्षा को लेकर मंथन का दौर जारी है। केंद्र सरकार और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के बीच इस मसले को लेकर रविवार को एक मीटिंग भी हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हुए। इस मीटिंग में सबने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन कई सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं। मसलन कैसे होगी सीबीएसई 12वीं की परीक्षा? परीक्षा तीसरी लहर का कारण तो नहीं बनेगी? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बिना परीक्षा के बच्चे प्रमोट नहीं हो सकते? सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द की जा चुकी है। छात्रों का एक बड़ा वर्ग 12वीं की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान चला रहा है। #कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स 2021 और #कैंसिल 12th बोर्ड एग्जाम्स 2021 को टैग करके पोस्ट डाले जा रहे हैं। खुद दिल्ली सरकार भी परंपरागत तरीके से 12वीं की परीक्षा के पक्ष में नहीं है। दिल्ली का कहना है कि अगर परीक्षा करनी जरूरी है तो पहले 12वीं के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन करा दिया जाए। मैंने तो साफ साफ कहा है कि अगर बच्चों की परीक्षा लेनी ही है तो पूरी की पूरी भारत सरकार, सारी राज्य सरकारें मिलकर पहले सारे बच्चों का एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाएं। 1.5 करोड़ बच्चों के लिए वैक्सीन ले आएँ। आज फाइजर है और भी कई वैक्सीन होंगी मार्केट में। भारत सरकार वैक्सीन ले आए, 12वीं के बच्चों को लगा दे और उसके बाद एग्जाम ले ले। जानकारों की माने तो सीबीएसई के पास 12वीं की परीक्षा को रद्द करने के अलावा फिलहाल 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षा सेंटर्स पर हो, इसके नंबर को आधार बनाकर दूसरे विषयों में भी नंबर दिए जा सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि सभी विषयों के एग्जाम के लिए 90 मिनट मिले, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट सवाल पूछे जाएं। 45 दिनों में एग्जाम हो सकता है। रविवार की बैठक में राज्यों की ओर से परीक्षा को रद्द करने के सुझाव भी आए तो महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्यों ने कुछ और समय के लिए परीक्षा को टालने का सुझाव दिया। वहीं कुछ राज्यों ने अपने सुझाव के लिए केंद्र से और समय देने की मांग की है। राज्यों की मांग के अनुरूप उन्हें आज तक अपना सुझाव देने का समय दिया गया है। आज सभी राज्यों का सुझाव आ जाने के बाद 1 जून को सीबीएसई के साथ बैठकर परीक्षा के संबंध में आखिरी फैसला लिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि परीक्षा के संबंध में फैसला छात्रों की सुरक्षा और उनके भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। 1 जून तक इन परिस्थितियों का आंकलन करेंगे। जो भी परिस्थितियाँ होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य, हमारे सामने दोनों चीज़ें हैं। सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य। इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे जो भी परिस्थितियाँ होंगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि परीक्षा का फैसला लिए जाने पर भी छात्रों को कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा ताकि वो तैयारी कर सकें। जब भी हम इस बात की घोषणा करेंगे तो कम से कम 15 दिन हम आपको देंगे ताकि आपके मन में अचानक न हो कि कब तिथियों की घोषणा हो। मौजूदा एजुकेशन सिस्टम में 12वीं की परीक्षा का अहम रोल होता है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित अंकों के साथ 12वीं पास होना होती है। ऐसे में छात्रों की परीक्षा का तरीका क्या हो, ये सरकार को गंभीरता के साथ सोचना होगा, जिससे छात्रों के भविष्य पर भी असर न पड़े और वो कोरोना से भी बचे रहें। टीम न्यूज़ नेशन।